मैंने जस्ट अभी दिलबर का व्लॉग देखा है। देखो वो लोग बर्थडे पर नहीं आए और इस सही है नहीं है, मुझे कोई इशू नहीं था, लेकिन मैं ना अब चुप रहूँ। मेरी अम्मी कहती है कि नहीं कुछ नहीं बोला तो पुरानी बातें कर रहा है। पुरानी बातें अब क्यों कर रहा है? हर बार इतना इतना किसी के साथ नाइंसाफी मैंने नहीं देखी आज तक। कि आपको सब पता हो फिर भी आप किसी के साथ इतनी नाइंसाफी करते हो। इतना तुम लोगों ने अपना इस्लाम बदल लिया तुम लोगों ने। जब मैं दिलबर के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं दे रही, अभी आप सब ये चीज़ समझना ठीक है ना। मैं फरिया के ऊपर रिएक्शन दे रही हूँ, फरिया ने भी आज जितनी बातें की है वो मैं देख रही थी। और ना ही मैं दिलबर पे रिएक्शन दे रही हूँ ठीक है। मैं फिर दूसरों को क्या बोलूँ जब मेरे भाई ऐसे हैं। तो मैं जब मैं ना दिलबर पे कोई बात करती, मेरी यही आदत है जब मेरी किसी से भी कोई लड़ाई होती है मैं किसी के ऊपर कोई बात नहीं करती हूँ, बस अपने तक रहती हूँ। जो भी कुछ करना होता है ना अपने साथ कर लेती हूँ, किसी और को नहीं बोलती मैं। अभी मैंने इसका रिएक्शन देखा, कह रहा है कि ना इसकी हरकतें ही ऐसी, इसने इतनी बदतमीजियाँ की हुई हैं। मैं इसकी बर्थडे में आई तो मैंने तो उसको बोलता मेरे घर नहीं आना। मैं यकीन करो उस दिन मैं घर गई थी, मैंने अब्बू को बोला भी था, मैंने कहा अब्बू मैं अंदर नहीं जा रहा। मैंने बोला जाओ जाओ तुम जाओ। फिर मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाती हूँ। मैं अपने शौक से नहीं गई थी। मैंने कहा फिर भी मैंने कहा फिर मेरे दिल में वो आ गया। मैंने कहा मेरा बड़ा भाई है, बेशक उनको सिस्टर बोलता है, जो मुझे टैक्सी बुलाते हैं, जो मुझे गंदा बोलती है, जो मुझे बोलती है कि 2 नंबर काम करती है, अभी तक उनको सिस्टर बोलता है। मैंने बोला कोई बात नहीं। इतना इतना तुम लोग गिर जाओगे। क्या कह रही थी मैं तुम लोगों को बताओ? बिला वजह मुझ में रिएक्शन, रोज का रिएक्शन, जब मैं किसी को कुछ कह ही नहीं रही। रात को कसम से शाहरुख रिएक्शन देता। मैंने कहा शाहरुख कोई जरूरत नहीं है रिएक्शन किसी के ऊपर देने की। अम्मी को बोलो, अम्मी कहती तो पुरानी बात। मैं कहती पुरानी बात अब क्यों कर रहे हैं? मैं यकीन करें, मैंने आप लोगों को नहीं बताया, मैं नहीं ये सब चीजें करती थी। मैं उस दिन उनके घर गई हूँ, मैं इनके घर गई हूँ। मैंने जब दिलबर को बुलाया है इसने मुझे जवाब नहीं दिया। मुझे इतना बुरा लगा ना, मैं घर आई हूँ। मैं रात को मतलब सारी रात मैं सोचती रही। मैं सुबह हॉस्पिटल गई थी। अम्मी का आप लोग व्लॉग देख ले, मैंने खुद नहीं बनाया। मैंने कहा भाई मुझे ये सब चीज़ें नहीं दिखानी, मैं नहीं दिखाना चाहती सब चीज़ें। तो मैं रात को हॉस्पिटल गई, मेरे सर में इतना दर्द हुआ ना, मतलब मुझे होश नहीं ना आ रहा था। मैंने फिर इंजेक्शन गोलियाँ लेके मैं सुबह 8:30 बजे सोई हूँ। मैं ये सोचती थी, मैंने कहा मेरी क्या गलती है कि लोग इतना इतना लोग इस चीज़ में मुझे कर रहे। मैं अपनी सेहत को क्या देखूं बताएं? मुझे ये बताएं कि मैंने जब अभी रात को ही आप लोगों ने मेरी लाइव देखा, उसमें मैंने कई बार भी दिलबर को कोई गाली दी है, कुछ कहा है? एक इंसान कब तक बर्दाश्त करे? मैं क्या मतलब मुझे क्या चाहते, मैं क्या करूं अपने साथ? जब ना मैं सितारा का नाम लूं ना मैं साजिद, मैं किसी का नाम नहीं ले रही। मेरे 10,000 भी व्यूज आ रहे, मैं कहती हूँ ठीक है अपने 10,000 व्यूज है, मैं बस जब अपने घर का दिखा रही हूँ। किसी को नहीं पसंद ठीक है, नहीं दिखा रही, लेकिन मुझे फिर यहाँ पे क्यों ट्रोल कर रहे हो बिला वजह का? नहीं आऊंगी भाई आप लोग के घर में। मैं पागल हूँ कसम से, मैं बहुत पागल हूँ। मुझे कल भी मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे इतना वो बोला। मैं फिर भी जाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर वो होता है ना, जैसे मैं तो बहन हूँ ना। मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर मैं यकीन करो जितना मेरी है मेरे अंदर दर्द है ना, मैं किसको बताऊँ? अम्मी को बताऊँ? अम्मी नहीं समझती, मैं किसको बताऊँ? मैंने बड़ी मुश्किल से अपने बर्थडे के दिन कंट्रोल किया। मैं एंड तक जाके बार बार दरवाजे में देखती रही, मुझे लगा कि ये लोग आएंगे।
मुझे फिर भी इसकी फिक्र थी। रात में मैं इसके लिए दुआ करवा रही थी, मेरी लाइव उठा के देख ले, मैं इसको क्या बोलती हूँ। मैं रोज सोचती हूँ, मैं कहती हूँ मैं आज खुश रहूंगी, मैं कसम से मैं अपने आप को खुश कर, मैं मेरे पास हर चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्त, हर चीज़, लेकिन जो इनका है ना, कसम से मैं जितना ही बोलूँ इनकी कभी कभी ख़त्म नहीं होगी। मैं जितना भी कह लूँ ना कि हाँ की कमी ख़त्म होगी, नहीं होगी। जाहिर सी बात है, मेरे भाई है, बचपन से मेरे साथ, दिलबर के साथ ज़्यादा क्लोज रही थी मैं, तो इसकी ज़्यादा बातें मुझे लगती है। जैसे मरूंगी ना, मरने के साथ ही इनकी सब चीज़ें मेरे दिमाग से जाएंगी। मैं बस दुआ करती हूँ मैं जल्दी से यहाँ से चली जाऊँ, मैं मदीना चली जाऊँ, और यहाँ पे मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं आऊँगी। हम क्या दिन गाल करेंगे बेटी को मैं लाइव आ देना, यू नीड टू स्टॉप। आप सब लोग बस मेरे लिए दुआ करो, मैं जल्दी से मदीना भी मैं जाऊंगी तो मैं जिद्दा में रहूंगी, मैं मदीना में भी नहीं रहूंगी। मुझे कोई बातें सुनने, मैं बस मेरा जैसे वहाँ पे जाके मेरा काम नहीं, मैं यूट्यूब भी छोड़ दूंगी। मैं इसलिए तो मैं यकीन करें अपनी जॉब का सोच रही हूँ कि मुझे कहीं से जॉब मिल जाए, मुझे यूट्यूब भी छोड़ना, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। मैं आप लोग कहते हो इम्पोर्टेंस नहीं दो, कैसे? मतलब वो मेरा भाई है, वो मेरा सगा भाई है, वो उनको सिस्टर बोलता है, जो मुझे टैक्सी बोलते हैं, मुझे फिर बुरा लगेगा। मतलब वो एक तरफ से वो भी मुझे वही बात कर रहा है ना, फिर इंशाल्लाह बस हम दुआ करें। हाँ, मैं अलग ही रहूंगी सनम अली के साथ भी। मैं सनम से कभी कभी मिल लिया करूंगी, लेकिन साथ नहीं। व्यूज नहीं आ रहा, अगर व्यूज कम हो जाता तो मैं वीडियो बना के डालती। मैं लाइव में आई तो मेरा भी लाइव डिलीट हो जाना। मैंने कभी लाइव नहीं रखा। माँ की इज्जत नहीं की, अपनी माँ की मैं माँ की इज्जत नहीं करती। मैंने जितने अपनी माँ को अपने साथ रखा हुआ है, मैं माँ की इज्जत नहीं करती। हर चीज़ में अपनी माँ का ख्याल करने के लिए मैं हूँ, आप लोग नहीं कर रहे हो, मैं ख्याल कर रही हूँ अपनी माँ का। तो मुझे ये बातें मत करो कि मैं अपनी माँ की इज्जत नहीं करती। मैंने ज़ैनब के साथ इसलिए क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और वो अकेली थी, उसके साथ इस टाइम कोई भी नहीं है। वो इस टाइम वो जिस ट्रॉमा से गुजर रही है, मतलब मैं समझ, जब किसी का खुद का होता है ना, तभी वो समझता है। तो वो अकेली थी, तो मैंने इसलिए शाहरुख को भी नहीं खड़ा किया। मैंने कहा चलो उसका, वो अकेली, उसके साथ टाइम इस टाइम का कोई भी नहीं ना, उसकी बहन, माँ बाप, उसके अब्बू की भी डेथ हो गई हुई है। तो मैंने कहा चलो मैं उसको थोड़ा सा स्पेशल फील करा दूँ बस।